कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भायंदर पूर्व के गोल्ड नेस्ट परिसर में कांग्रेस द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कारगिल के वीर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही नीट परीक्षा से जुड़े तनाव के कारण जान गंवाने वाले छात्रों को भी 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मीरा भायंदर की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने शहीद सैनिकों के बलिदान को नमन करते हुए शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर आंदोलन से जुड़े लोगों ने इसे छात्रों की आवाज का परिणाम बताया और उम्मीद जताई कि भविष्य में परीक्षा व्यवस्था को और अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। सिद्धेश जी क्या कहेंगे? देश की युवा पीढ़ी जैन जी ने एक इतिहास रचा है और आज देश को दिखा दिया है कि अगर जैन जी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। आप क्या कहेंगे? बेशक ये इतिहास तो है ही कि 12 साल के राज में, मोदी राज में किसी का राजीनामा इस्तीफा हुआ नहीं था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि एनडीए की सरकार है, यहाँ पे इस्तीफे नहीं होते नहीं, लेकिन यहाँ पे पहला इस्तीफा हो चुका है। लेकिन यहाँ पे ना रुकते हुए सिर्फ इस्तीफे से मसले सब हल नहीं होने वाले। सबसे बड़ा मसला है कि 20 जुलाई को वो जो लाठीचार्ज हुआ, वो लाठीचार्ज किसने करवाया? वो लाठीचार्ज जिसने करवाया उसके ऊपर गुनाह दाखिल होने वाला है क्या? उसके ऊपर कार्रवाई होने वाली है क्या? साथ ही में जो खाकी अपनी सिविल ड्रेस में जो दाढ़ी बढ़ाए हुए कुछ गुंडे जैसे लोग दिख रहे थे, जो विद्यार्थियों को बड़ी ब्रूटल तरीके से मारे थे, उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है क्या? ये सबसे बड़ी कहीं ना कहीं मांग यहाँ पे जनजी की है। और मुझे लगता है कि और जिस तरीके से और पूरे सिस्टम को 30 दिन के इस आंदोलन को जिस तरीके से हैंडल किया गया, तो बतौर प्रधानमंत्री सबके चीफ होने के नाते वो देश के जनजी से माफ़ी मांगी क्या? ये सवाल इस जगह से पूछना चाहता हूँ। कामयाबी मिली है और आज यहाँ पर बच्चों ने आत्महत्या की, श्रद्धांजलि देने के लिए आप इकट्ठा हुए हैं, क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले पेपर लीक के दौरान जिन भी विद्यार्थियों की मौत हुई उन सबको भावपूर्ण श्रद्धांजलि, कारगिल के शहीदों को भी श्रद्धांजलि। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो युवाओं की जीत, युवाओं ने अपनी ताकत जो सरकार को दिखाई कि ये युवा इस देश के भविष्य है और लोकतंत्र की पहला शर्त होता है संवाद। अगर सरकार युवाओं से, विद्यार्थियों से संवाद करती तो शायद इतनी बड़ी जो घटना हुई, लाठीचार्ज, आंसू गैस का प्रयोग करना पड़ा, ये सारी चीजें जो विद्यार्थियों को हानि हुई उसका कभी भरपाई नहीं किया जा सकता। क्या किसी मंत्री की कुर्सी इस देश के युवाओं से बढ़ के है? क्या किसी मंत्री का पद इस देश के विद्यार्थियों से बढ़ के है? अगर किसी लोकतांत्रिक देश में, हमारा देश हमेशा से सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और देश में संवाद जरूर होना चाहिए। जब अंग्रेजों के जमाने में भी गांधी जी अनशन करते थे, उस वक्त अंग्रेज भी आके गांधी जी से बात करते थे। तो यहाँ पे सरकार सिर्फ ये सोच रही थी अगर हमारा मंत्री इस्तीफा देगा तो हमको झुकना होगा। मैं ये कहना चाहूँगा, इस्तीफा देना झुकना नहीं होता, वो जवाबदेही होती है और नैतिकता के अधिकार, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था और संवाद साधना चाहिए। सर्वप्रथम या भारत देशातील नीट पेपर फुटीच्या संदर्भात पेपर फुटी झाली, त्याच्यामुळे या देशातील 22 विद्यार्थ्यांनी आपला प्राण गमावला, आपले बलिदान दिलं। खरं तर त्या विद्यार्थ्यांना आम्ही भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो। त्याचबरोबर हे असं श्रद्धांजली अर्पण करण्याचं इच्छा आमची देखील होत नाही आहे, कारण या नाकर्त्या सरकारमुळे, भाजप सरकारमुळे आणि त्यांच्या काही लोकांमुळे ह्या गोष्टी, या पेपर फुटी झाल्या आणि देशामध्ये कॉकरोच म्हणून हिणवणाऱ्यांना, तरुणांना, जेनजीना या लोकांनी हिणवलं। परंतु या कॉकरोचांनीच एका वाघाप्रमाणे लढून या भारत देशाला नव्हे पूर्ण देशाला एक ओळख करून दाखवली की आम्ही पण वाघापेक्षा कमी नाही आणि वाघाची धाड काय असते या जेनजीने दाखवून दिले। मी त्या सर्व युवांचं, मी त्या विद्यार्थ्यांचं मी अभिनंदन करतो की तुम्ही जे आंदोलन केलं त्या आंदोलनातून देखील आम्हाला शिकायला मिळालं। असाच तुमचा लढा आणि या लढ्यासाठी आपल्या पालकांनी देखील सतर्क राहावा। आम्ही तर सतर्क आहोतच, पण पालकांनी पण सतर्क राहून या गोष्टीचा विरोध केला पाहिजे। आणि या विरोधमुळे या देशातील नेत्यांनी जी समज होती की आम्ही म्हणजे सर्वस्व, असं नाहीये।
जनता युवा छात्र म्हणजे सर्वस्व, हे सर्वांनी लक्षात ठेवावं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मैम, आज आप सभी लोग जो 22 विद्यार्थियों ने अपनी जान गंवाई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हो। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की एकजुटता से जो है शिक्षण मंत्री ने अपना इस्तीफा दिया है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, वो जो 22 या 20 बच्चों की जान गई है वो उनकी प्राणाहुति कहीं पर भी वेस्ट नहीं गई है। उसके वजह से ये जो एक मूवमेंट छिड़ा, एक आंदोलन छिड़ा, उसने आज ऐसी सरकार जो कहती थी कि कभी इस्तीफा नहीं देना, हमारे यहाँ इस्तीफा देने की पद्धत नहीं है, उनको इस्तीफा देना पड़ा। प्रधानमंत्री 2014 से एक बार भी मीडिया से मुखातिब नहीं होते हुए थे, वो सोशल मीडिया पर आकर अपनी जवाबदेही देने लगे। इससे बड़ी जीत या इससे बड़ा श्रद्धांजलि उन 20-22 बच्चों को मुझे लगता है कोई और नहीं मिल सकती है। ये रेवोल्यूशन की एक शुरुआत है, मैं कहूँगी ये तो सिर्फ झांकी है, अभी असली इनकलाब बाकी है। उसके तरफ हमारे देश के जेनजी ने आंखें खोलकर एक कदम आगे बढ़ाया है। उनकी ताकत का उन्हें अंदाजा हो गया है। इतने सालों से जो अन्याय सहन करते आ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज किस तरह से उठाना, इसका सही डायरेक्शन अब जेनजियों को मिल गया है। ये जो एक बहुत ही अनोखी जो अभी पीढ़ी आई हुई है, ये हमारे देश का जो सपना है, एक बेहतर भारत का सपना, वो सब भारत जिसको छोड़ के कोई विदेश में नहीं बसना चाहेगा, वो पूरा करके दिखाएंगे। इस आशा की एक किरण जाग गई है। मैं समझती हूँ वो 20-22 बच्चे ही इसके लिए जिम्मेदार, वो 20-22 बच्चे ही इस रेवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्हें तहे दिल से श्रद्धांजलि, और असली श्रद्धांजलि उन्हें वही होगी जब हमारे देश में एक बदलाव आएगा। बहुत आज आप सभी उन विद्यार्थियों को श्रद्धांजलि देने आए हैं जिनकी डेथ हुई थी और उनको रेजिग्नेशन होने के बाद इतना बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, और यहाँ पर कोई भी पार्टी नहीं है, सारे जेनजीज यहाँ मौजूद है, क्या कहते हैं? जेनजीज को हम जैसे सीनियर डॉक्टर्स की सपोर्ट की जरूरत है। मैं सपोर्ट भी करने आई हूँ और भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी देने आई हूँ। इसलिए आज मैंने अपना एप्रोन विथ स्टेथोस्कोप पूरा अटायर इसलिए मैंने ये किया है ताकि मैं उनको श्रद्धांजलि दे पाऊँ। हम इतने दिनों से जो है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था और इतने दिनों के मेहनत के बाद जाके आज राजीनामा हुआ है, बहुत बहुत खुशी होगी। और ये तो सिर्फ एक डेमो था, आने वाले मुद्दे अभी भी बाकी है। किसान के मुद्दे, जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे मुद्दे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस में इंडिया जा रहा है, डॉलर्स की कीमत बढ़ रही है, पैसे की कीमत गिर रही है, बहुत सारे मुद्दे हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है।